हेलो गाइस, जय श्री श्याम। मैं दोबारा क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। होता क्या है, प्रैक्टिस ऑन द 2 बाय मल्टीप्लाई बाय 2 डिटर्मिनेंट्स का हम पहले करते हैं। रूल क्या है, फॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिटर्मिनेंट इस तरीके से हमारा ए बी सी डी लिखा रहता है। तो ए का मल्टीप्लाई डी में करते हैं और बी का मल्टीप्लाई सी में करते हैं। तो ए डी माइनस बी सी, ये होता है फर्स्ट हमारा। जैसे सॉल्व एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लेके चले। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2 और 4 और 3 और 5, तो इसका हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो कितना हो गया, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 3 4 ज़ा 12, 10 में से 2 गए तो -2, क्योंकि साइन हमारा जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 12, तो 12 के आगे किसका साइन लगा है, माइनस का, तो -2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चले हम। 1 और 7 0 और 9, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 और 7 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 9 माइनस 0। 7 में 0 का मल्टीप्लाई हम किसी में भी संख्या में करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये हो गया 9। उसके बाद क्विक आइडिया हम तो एक तरीके से मैंने एक लिख रखा है कि मल्टीप्लाई वन डायगोनल मल्टीप्लाई द अदर डायगोनल देन सब्सट्रैक्ट। ये इस तरीके का फॉर्म याद करने का है कि हमारा फर्स्ट डायगोनल से हम मल्टीप्लाई तो अदर डायगोनल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट माइनस कर देते हैं। ये एक तरीका मैं, रो क्या होता है पहले लोग समझ लो। इसमें भी रो ये होता है, कॉलम ये होते हैं, तो ये ध्यान रखना कि रो ये होता है, कॉलम ये होता है। ये एक तरीका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 3 डिटर्मिनेंट का अपन समझते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ द 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द आइडिया, वी एक्सपेंड द 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिटर्मिनेंट यूजिंग 1 रो और 1 कॉलम। यूजुअली वी स्टार्ट विद द फर्स्ट रो। अब रो हमारा फर्स्ट ये रो है और ये कॉलम है। हमने फर्स्ट एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो, हमने फर्स्ट रो ए का हमें जैसे निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा। ये रो और ये कॉलम की ये जो हमारे ABCD हैं ये इधर के हट जाएंगे, तो हमारा फर्स्ट बचेगा क्या, ये पोर्शन। तो इस पोर्शन में 2 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ई का आई में और एच का एफ में। तो ये चीज़ हो जाती है कि पहले ए का करा हमने तो क्या आ गया, EIFH ये रहा। फिर हमने बी का करा तो -B, फिर ये आ गया मतलब बी का एक ये वाला हट जाएगा और एक ये रो वाले हट जाएंगे, तो DI और ये आ गया DI-FG। फिर हमारा सी का करा, प्लस में सी लिख दिया, तो सी का ये वाला कॉलम और रो ये हट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, DH-EG। ये एक लिखने का तरीका है। इसके साइन याद कर लेना, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से मतलब हम आगे वाला करते हैं तो ये होता है, फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस ये होता है। उसके बाद ऐसे ही हमने जैसे अब ए का ये तरीके से हमने लिख दिया है, ए का करा तो ये आ गया, माइनस लगाया, फिर हमने बी का करा तो ये वाला लिख दिया। ये इसी को मैंने एक्सपेंड करके इस तरीके से लिख दिया, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। इसी मीनिंग में हम समझे तो टेक ईच द नंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्मॉल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिटर्मिनेंट्स। मतलब कि जब एक रो और कॉलम हट जाता है तो हमें 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट बन जाता है एंड देन ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। फिर यूजिंग द साइन पैटर्न, जिस तरीके से मैंने साइन पैटर्न बताया इस तरीके से यूजिंग द साइन पैटर्न करना है। पिक और द रो और कॉलम विथ मोर जीरोस टू द मेक वर्क इजियर। बहुत सिंपली तरीके से हो जाता है। एक एग्जांपल लेके चलते हो। एक एग्जांपल जैसे कि अब मैंने कुछ भी दे रखा है आपको। फर्स्ट जैसे हमने एक एग्जांपल लेके चले, जैसे मैंने बोल दिया 3 2 1 4 2 8 3 1 2। अब फर्स्ट हमें जैसे किसका निकालना है, 3 का, तो 3 बार रखा, ये रो कॉलम और रो का हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, पहले ये वाला आ जाएगा 2 2 ज़ा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 8 1 ज़ा 8, ठीक है। सेकंड माइनस करा 2 लिख दिया, क्या बन जाएगा, ये वाला कॉलम हट गया, ये रो हट गया, तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8 8 माइनस ये हो गया 4 2 ज़ा 8 और 8 यहाँ से, मतलब जो चीज़ रहती है वो ही चीज़ हमारा चलता रहता है। जिस तरीके से मतलब फर्स्ट करें तो फर्स्ट आगे लिखेंगे, फर्स्ट रो का जैसे 3 का निकालना है, फिर सेकंड का निकालना है, फिर फर्स्ट का निकालना है, इसी तरीके से होगा हमारा। इसी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन पहले कर लीजिए।
हो गया ये। अब आगे बढ़ते जाओ, फिर हमें 2 का निकालना है। 2 का ये रो कॉलम एंड रो हटाया तो 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8 3 ज़ा 24। फिर हमारा +1 किस तरीके से हो जाएगा, ये कॉलम हट गया रो हट गया तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6। अब हम इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 2 ज़ा 4 माइनस 8, ठीक है, माइनस 2। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे किस में से, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 8 गए। इस तरीके से लिखते जाना, एक एक स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा हो गया। यहाँ हमने लिख दिया 16 माइनस का 16, फिर +1, 6 में से 4 गए 2 बचा, माइनस का 2। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, फर्स्ट 3 हमने उतारा, 4 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 16 और क्या आ गया प्लस का मतलब माइनस का 2, क्या हो गया -12। यहाँ हम इस तरीके से हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। ये आ गया, देख लीजिए। माइनस माइनस प्लस 32 -2 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये करता हो जाएगा माइनस का 14 प्लस का 32 प्लस माइनस माइनस 32 में से हमारे 14 माइनस करेंगे तो 12, 12 में से 2 गए, कितने बचे, यहाँ से करते नहीं। और ये जो माइनस है, माइनस माइनस प्लस क्यों करा है मैंने, क्योंकि ये साइन बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, भले चाहे हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 32 में से 14 गए तो 12 में से 4 गए, ये 10 11 12, 12 में से हमारे 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। यहाँ से एक कैरी गया, यहाँ से कितना हो गया 1, 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, 18। तो कितना आ गया हमारा 18 आंसर आ गया। ये हमारा एक मैंने 3 डिटर्मिनेंट का आपको करके दिखा दिया है। इसी तरीके से सारे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना जो भी है। मैं आपको फिर क्लास 12th का बताने की कोशिश करूँगी कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के और भी क्वेश्चंस हैं। पहले फर्स्ट ये अच्छी तरीके से एक एक स्टेप आप समझ लेना, नोट डाउन कर लेना। जो भी डाउट हो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि बच्चों ये प्रॉब्लम है मैडम, ऐसे ऐसे ये कैसे सॉल्व होगा, इस तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगी। मगर इनके साइन और जो जो मैंने लिखा है सारा आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपके सामने लाइव आपके सामने करके दिखा दिया, जिससे कि आपको ये ना हो कि क्या है कुछ डाउट है। तो इसलिए थैंक्स, जय श्री श्याम।